हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी रिवीजन क्लास रहेगी। ये आपकी 25 क्वेश्चन होंगे टोटल इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करें या फिर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। तो आंसर करें, शैशवावस्था में कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण बालिकाओं की बात हो रही है, बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से जो बालिकाएं होती हैं वो अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं, यानी कि पिता के प्रति आकर्षित होती हैं, पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। वहीं अगर यहाँ पर बालक पूछा जाता कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें बालक अपनी माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं या श्रद्धा का भाव रखते हैं, तो यहाँ पर आंसर ओडिपस हो जाता। ओडिपस ग्रंथि लड़कों के लिए और इलेक्ट्रा लड़कियों के लिए। अगला क्वेश्चन, क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या ट्रांसफर किए थे। स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए थे, या 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करें सभी। क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में, जो क्लार्क और बीर्च थे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नर चिंपैंजी के शरीर में क्या प्रवेश कराए थे। ये क्वेश्चन नया है, हो सकता है आपने पहले कभी देखा भी ना हो। तो ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिवीजन क्लास है इसलिए यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। क्या है, योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है, या भागफल है। जो बालक का विकास है वो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का। तो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। डेवलपमेंट इज इक्वल टू H × E, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का गुणनफल होता है डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है, बाल्यावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, गर्भावस्था होता है, या किशोरावस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन का सबसे कठिन काल। आंसर आपने लगा लिया होगा। आंसर है इसका किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, और स्टैनले हॉल ने भी कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तनाव, तूफान और विरोधावस्था की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का विरोध करना शुरू कर देता है, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वही सही होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कठिन काल माना जाता है किशोरावस्था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। और फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, साइड में आई बटन पर क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगी, या आपको इसी वीडियो के लास्ट में, लास्ट सीन यानी कि एंड सीन पर भी वीडियोज की लिंक मिल जाएगी। तो आप उन वीडियोज को ज़रूर देखिएगा, तभी आगे की वीडियो आपके ये समझ में आएंगी। तो इससे पहले के पार्ट्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 130 नंबर, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है। जो बच्चा होता है उसके अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 25, 20, 15, 12। आंसर करें, क्या होगा आंसर। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 20। जो बालक के अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20। अस्थायी या दूध के दांत आप कह सकते हैं, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है, यानी कि हेरिडिटी क्या है। शुक्राणु तथा अंडाणु होते हैं, या डीएनए तथा आरएनए होते हैं, गुणसूत्र तथा जीन्स होते हैं, या सूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होते हैं। क्या होगा, 131 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकता से क्या तात्पर्य है। तो आनुवांशिकता जो होती है उसमें गुणसूत्र और जीन्स होते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जन्म के समय बालक का भार होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वेट कितना होता है, भार कितना होता है। 6 से 8 पाउंड होता है, या फिर 10 से 11 पाउंड होता है, या 2 पाउंड होता है, या 3 पाउंड होता है।
आंसर करें, सभी वीर वीरांगनाएं आंसर करें, फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि ये फास्ट क्लास है, एक्सप्रेस चल रही है आपकी, सीटेट की एक्सप्रेस है और इसी एक्सप्रेस में बैठकर आपको साइकोलॉजी में 30 में से 30 नंबर भी लेकर आने हैं। हमारा टारगेट है आपके लिए 30 में से 30 नंबर गेन कराना, तो जल्दी से जल्दी आंसर करते जाइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 6 से 8 पाउंड। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 6 से 8 पाउंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। ऑप्शंस हैं कोशिका, गुणसूत्र या न्यूरिन या फिर कोश शरीर। आंसर करें, क्या होगा इसका? 133 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक। अभी आपको बताया था कि आनुवांशिकता किसका परिणाम होता है, आनुवांशिकता का तात्पर्य क्या होता है? गुणसूत्र और जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुणसूत्र। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में महत्व है, तो किसका महत्व है? वंशक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम या वातावरण दोनों का, या भोजन का। तो ये क्वेश्चन जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए बालक के विकास पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है या क्या महत्व है, या कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे और जहाँ आपको वंशानुक्रम और वातावरण दिख जाए और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछे, तो हमेशा यही राइट आंसर होगा, वंशानुक्रम और वातावरण। क्योंकि जो बालक का विकास होता है वो ना तो वंशानुक्रम पर ही डिपेंड करता है पूरी तरह से और ना ही वातावरण पर डिपेंड करता है, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ जो बच्चे में गुण होते हैं वो वंशानुक्रम से मिलते हैं और कुछ गुण बच्चा वातावरण से गेन करता है, तो इन दोनों का गुणनफल ही हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल किस अवस्था में होगी? शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये बार बार पूछा भी जाता है कि बच्चा कौन सी अवस्था में दिवा सपने में विचरण करता है, यानी कि सपनों की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में डूबता रहता है। इसका राइट आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, क्या होगा? आंसर करें, सभी वीर वीरांगनाएं फास्ट आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। देखिए, दिवा सपने में विचरण करने की कामना यानी कि हम हमेशा ख्यालों में खोए रहें, अपने ख्वाबों की दुनिया में डूबे रहें, वो अवस्था होती है किशोरावस्था। यानी कि 13 से 18 या 13 से 19 के बीच में ये अवस्था होती है। तो इस अवस्था में बच्चा ख्यालों की दुनिया में खोता, ख्याली पोल बना लेता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अपने विषम लिंग जो होते हैं उनके प्रति आकर्षित होता है। जैसे लड़का कहता है लड़की से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। यानी कि ये जो सपनों की दुनिया जो होती है इसमें किशोरावस्था में बच्चा खोया रहता है। उसके बाद में मैच्योरिटी आ जाती है, फिर समझदारी अपने आप आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का लक्षण है। सृजनशील बालकों का लक्षण है। ऑप्शंस हैं समस्या के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा या अनमनीयता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी आंसर करें। आंसर क्या होगा? एक बार अपना आंसर लगा लें, फिर मैं आंसर बताती हूँ। और अपना स्कोर भी देखते रहें कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है तो आउट ऑफ 25 कितने सही कर ले जाते हो आप, तो अपना स्कोर भी लगाते रहिएगा। तो सृजनशील बालकों का लक्षण होता है जिज्ञासा। जो सृजनशील बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हर काम के प्रति उनमें जिज्ञासा रहती है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। क्रोध कौन से संवेग से उत्पन्न प्रवृत्ति है, ये आपको बताना है। आत्मगौरव से, अधिकार से, विजुत्सा से या फिर दंड से। आंसर करें एक बार। आंसर क्या होगा इसका? 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युयुत्सा। जो क्रोध है वो युयुत्सा संवेग से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि जो हमारे मैकडूगल हैं उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं और उन मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग भी हैं। तो उन संवेगों को और मूल प्रवृत्तियों को याद कर लीजिएगा और मैं भी एक बार करा दूंगी रिवीजन आपको। अगला क्वेश्चन है, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? तो कौन सी एज है जिसमें बालक बालिकाएं अपने जीवन में कोई दूसरे को, किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकारते हैं? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या सभी में? आंसर करें 138 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, किशोरावस्था में। बालक और बालिकाएं अपने जीवन की किशोरावस्था में किसी अन्य को आदर्श के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन,
समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर हल का, हरलॉक का, स्टैनले हॉल का या गैसेल का, कि जो समान आयु के बच्चे होंगे उन बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा 12 वर्ष का है और दूसरा बच्चा भी 12 वर्ष का है, ये लड़की है ये लड़का है, तो इनके बौद्धिक स्तर में अंतर पाया जाएगा, भिन्न होगा। ये किसने कहा है? 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें एक बार। आपका आंसर आपने लगा लिया होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरलॉक। तो आप देख लीजिएगा, आपका सही हो गया हो तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं भी हुआ है तो भी कोई दुख नहीं करिएगा, क्योंकि अब सही कर जाएंगे। अब आप आगे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका आगे सही हो जाएगा। समान आयु के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। ऑप्शंस हैं साक्षात्कार तकनीकी से, या समाजमिति तकनीकी से, या निरीक्षण तकनीकी से, या जीवन वृत्त अध्ययन तकनीकी से। तो क्या होगा? आंसर करें एक बार। बालक का सामाजिकृत, तो यहाँ पर आप सही आंसर कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सामाजिकृत की बात हो रही है, तो ये समाजमिति तकनीकी से होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। ऑप्शंस हैं प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन, खेलकूद। क्या होगा आंसर? एक बार आंसर करें। सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्य की अनुभूति विकसित करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? सबसे बेहतर साधन क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रकृति अवलोकन। अगर प्रकृति का अवलोकन बच्चों को आप कराते हैं तो बच्चों में सौंदर्य की अनुभूति करने का विकास होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शंस हैं संवेगों का आधिक्य, संग्रह की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, या समायोजन का अभाव। किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो देखिए, संवेगों का आधिक्य होता है, संवेग अधिक प्रबल होते हैं इस स्टेज पर, इस अवस्था में, किशोरावस्था में। और कल्पना बहुलता होती है, यानी कि कल्पना बहुत करता, कल्पना जगत में खोया रहता है, दिवा सपने खोया रहता है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं आज बम्बई चला जाऊँ, आज मैं अमेरिका चला जाऊँ, आज मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊँ, घूमने की कामना कर लेता है, कल्पना कर लेता है। समायोजन का अभाव रहता है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उससे समायोजन बच्चा नहीं कर पाता जल्दी से किशोरावस्था में। लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो संग्रह की प्रवृत्ति किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो जन्म के समय बच्चे की स्मरण शक्ति कितनी होती है? अधिक होती है, अत्यधिक होती है, बहुत कम होती है, या कम होती है? क्या करेंगे आंसर? एक बार अपना आंसर करिए। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत कम होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम उसकी स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, क्योंकि वो तभी दुनिया में आया हुआ होता है, उसके लिए सारा एनवायरनमेंट बदला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? ये सत्य बात है कि जब वातावरण अच्छा मिलेगा तो बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी, लेकिन किसने माना है? मेंडल ने, कूले ने, स्टीफंस ने, या क्लार्क ने? आंसर करें एक बार। आंसर करेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्टीफंस। स्टीफंस ने ये माना कि जब उचित वातावरण आपको मिलता है, किसी बच्चे को आप अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, तो उसकी बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि होती है। ध्यान रखेंगे आप, और ये बात भी सही है इनकी, 100% कह सकती हूँ मैं भी, मेरा भी यही मानना है कि अगर वातावरण अच्छा मिले तो बच्चे की बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी ही। अच्छा वातावरण मिलेगा तो उसकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी। अगर वातावरण सही नहीं मिलता तो वही बच्चा पिछड़ा बच्चा हो जाता है, या मंदबुद्धि की श्रेणी में भी आ सकता है। तो ये कोटेशन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है तो किस अवस्था में पाई जाएगी? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में, या 20 से 40 वर्ष की अवस्था में, या 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, या 13 से 19 वर्ष की अवस्था में? आत्मगौरव की भावना, आंसर करें एक बार। आंसर करेंगे, आत्मगौरव की भावना यानी कि वही कि खुद का गौरव, अब जो भी वो करें वो ही सही, खुद के आत्मगौरव की बात, अपने गौरव की बात किस अवस्था में होगी? किशोरावस्था में, और किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष की अवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है। तो इनमें से कौन सा कारक सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण, या निर्देश। चरित्र के निर्माण में
कौन सा कारक इनमें से शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं आपके सामने, आंसर करें एक बार अपना आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपने अपना आंसर कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्देश। आदत, इच्छा और अनुकरण ये तीनों ही चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, जबकि निर्देश चरित्र निर्माण में इतनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध हो जाता है? कौन सी एज में बालक में समय, दिन, दिनांक, क्षेत्रफल आदि संबंधी ज्ञान हो जाता है? 16 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष। आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दिन, समय, दिनांक, क्षेत्रफल इन सभी चीज़ों से संबंधित जो ज्ञान है, अवबोध है, वो बच्चों को 9 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, 9 वर्ष की एज में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? उत्तर बाल्यावस्था जो होती है उसका समय कब तक का होता है? ऑप्शंस हैं 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। आंसर करें एक बार, आंसर करेंगे तो देखिए 1 से 3 वर्ष का जो होता है वो आपका शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था ये गलत हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से 5 वर्ष माना है किसी ने शैशवावस्था को और किसी ने 1 से 6 वर्ष की माना है, या 0 से 6 वर्ष की कह सकते हैं। तो यहाँ पर 12 से 18 भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये किशोरावस्था है, लेकिन 6 से 12 वर्ष यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष आप लगा देंगे। अगला है क्वेश्चन, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? तो कौन सी एज में बच्चे की जो मानसिक विकास है, मानसिक योग्यता है, उसका लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? मानसिक योग्यता का, मेंटल एबिलिटी का पूर्ण विकास हो जाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, वह एज है 14 वर्ष है, 11 वर्ष है, 9 वर्ष है या 6 वर्ष है? एक बार आंसर करें अपना, आंसर करें, सभी आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 14 वर्ष। 14 वर्ष की एज में जो मेंटल एबिलिटी है उसका लगभग कंप्लीट विकास हो जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्था में, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? तो कौन सी अवस्था में बालक का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन जो होता है वो समलिंगी के प्रति होगा? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? आंसर करें एक बार, क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालक का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो समलिंगी के प्रति होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने किशोरावस्था भी कर दिया होगा, लेकिन यहाँ बाल्यावस्था सही होगा, क्योंकि किशोरावस्था में विषम लिंगी के प्रति होता है, यानी कि दूसरे लिंग के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति, लड़के का लड़की के प्रति। लेकिन यहाँ पर समलिंगी पूछा है, यानी कि अपने ही लिंग के प्रति, तो बाल्यावस्था में होगा। बाल्यावस्था में आपने देखा होगा 6 से 12 वर्ष की अवस्था में लड़कियां ज़्यादातर अपने लड़कियों के ग्रोह में रहती हैं और लड़के ज़्यादातर लड़कों के ग्रोह में रहते हैं। ग्रोह रहता है, खेल कूद करते हैं, उसी में अपने ग्रोह के साथ में बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे ही 12 वर्ष की एज क्रॉस करते हैं, 13 वर्ष में, 13 वर्ष से या 14 वर्ष के स्टार्टिंग से ही विषम लिंगी के प्रति उनका आकर्षण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन याद रखेंगे और ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, समलिंगी पूछा हो तो समलिंगी के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था लगाएंगे और विषम लिंगी हो तो किशोरावस्था लगाएंगे। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन और आउट ऑफ 25 आपने कितने सही कर लिए, अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।